तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को दी जाएंगी। हालांकि यह नोटिफिकेशन वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि यह नोटिफिकेशन आपकी जुड़ी रहेगी 1000 पद जो आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर फिलअप किए जाएंगे। तो आंकड़ा मैंने लगभग 1000 बताया हुआ है, बट सभी को पता है 974 वैकेंसीज जो होंगी वो हिमाचल प्रदेश में फिलअप की जाएंगी, जिसकी नोटिफिकेशन जो है वो जब कैबिनेट हुई थी उसमें दी गई थी। आप लोगों को खुद पता होगा कि श्री जगत सिंह नेगी जो हॉनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से नोटिफिकेशन साझा की गई थी। तो उस पर काफ़ी लोगों के रिएक्शंस सामने आए हुए थे। वो रिएक्शंस भी आप सभी लोगों के सामने रखे जाएंगे, यानी कमेंट्स आए हुए थे कि कैबिनेट में 2 बार जो है वो कैबिनेट की भर्ती की मंजूरी मिल चुकी, बट भरी अभी तक एक बार भी नहीं गई। वो मैं कमेंट्स भी आप लोगों के सामने रखूँगा आगे। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यह साझा की गई थी, एक जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रहेगी आप सभी लोगों के लिए, और पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पहले एक रूल बना हुआ था हिमाचल प्रदेश में कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी होगी वो स्टेट कैडर पर होगी। अब आप समझिएगा कि स्टेट कैडर क्या होता है और डिस्ट्रिक्ट कैडर क्या होता है। स्टेट कैडर मतलब कि आपकी वैकेंसी जो होगी वो स्टेट के दौरान भरी जाएगी, और जो डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है उसमें जिलावार भर्तियाँ आपकी की जाती हैं। ठीक है? तो उसमें पूरे हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ बनती, फिर पूरा हिमाचल प्रदेश के लोग सिर्फ एक ही जगह अप्लाई कर सकते थे एक हिसाब से। और डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, जैसे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, शिमला डिस्ट्रिक्ट, मंडी डिस्ट्रिक्ट, ये सभी डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी कट ऑफ जो होगी वो बनेगी। ठीक है? वो होती है जिलावार श्रेणी में भर्तियाँ आपकी होती हैं। तो पहले रूल बना हुआ था कि स्टेट कैडर में आपकी भर्तियां करवाई जाएंगी इस बार जो पटवारी की भर्ती होगी, बट उस रूल को फिर यहाँ पर डिसलेक्ट कर दिया गया और फिर से जो आपकी भर्तियां वो जिला वार ही करने का निर्णय लिया गया है। तो यह रूल जो अब संशोधित हो चुका है और पूरी तरह से आपकी भर्तियां जो पहले की तरह आती थी उसी तरह इस बार भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर पर ही भर्तियां आपकी की जाएंगी। जैसे कांगड़ा वाले सिर्फ कांगड़ा में ही अप्लाई करेंगे, और जो कट ऑफ भी बनेगी वो भी कांगड़ा के कैंडिडेट्स के साथ ही बनेगी। अगर स्टेट में होता तो आपको मंडी के साथ, शिमला के साथ और चंबा के साथ सभी के साथ फाइट करनी पड़ती, तभी आपका नंबर वहाँ पर पड़ता। ठीक है? तो मतलब कि सभी डिस्ट्रिक्ट उसमें एक जगह ही इकट्ठे हो जाते, और डिस्ट्रिक्ट कैडर में आपकी जो भर्तियाँ होगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही जो है वो करवाई जाएंगी। तो आप सभी के सामने यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग समाप्त होने के बाद कुछ रिएक्शंस जो है सामने आए हुए थे इस पटवारी भर्ती की, जब नोटिफिकेशन होने वाले रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ने दी हुई थी। तो लिखा हुआ है, कोई अनुज कुमार हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, भाई कितनी बार भरेंगे पटवारी की, साल में 10 बार तो बोल चुके हैं, सीएम ने 20,000 बंदे अखबार में ही लगवा दिए। मतलब इनका बोलने का मतलब यह था कि पटवारी की भर्ती पहले भी मतलब नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी कि मंजूरी मिल चुकी थी। एक बार फिर से यह मंजूरी दी गई है, बट मंजूरी जो दी गई है वो यह मंजूरी थी कि जो संशोधित सोच रहे थे कि होगा इस बार स्टेट कैडर में जो भर्ती होगी वो नहीं होगी, डिस्ट्रिक्ट कैडर में ही भर्ती आपकी करवाई जाएगी। इसीलिए उनको फिर से नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ी। ठीक है? दूसरी भी यहाँ पर आप देख सकते हो, लिखा गया है, पटवारी सेकंड टाइम पास हुई कैबिनेट में। तो सभी के मन में यही डाउट था कि दूसरी बार क्यों नोटिफिकेशन जारी की गई, मतलब दूसरी बार क्यों एजेंडा जो है पटवारियों का लाया गया। तो दूसरी बार इसीलिए एजेंडा लाया गया क्योंकि जब भी किसी भर्ती में रूल चेंज होता है तो वो एक अ, बड़ी व्याख्या होती है वो एक हिसाब से। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर पटवारी की जो भर्ती थी वो अब स्टेट कैडर पर ना होते हुए डिस्ट्रिक्ट कैडर पर करवाई जाएगी, और वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट कभी भी जारी की जा सकती है। यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। और जब इसमें भी आपके रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो ही रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप पुलिस की भर्ती में देख सकते हो, तो किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, यह ध्यान आप लोगों को रखना होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी चला आता है कि +2 पास सिंपली अप्लाई कर सकता है पटवारी को। तो जैसे कि अब एचवी पुलिस में भी रूल्स चेंज किए गए हैं। वैसे तो क्वालिफिकेशंस वही रखी हुई है, ग्राउंड में जो है वो टफ कर दिया है। तो +2 के बजाय यहाँ पर ग्रेजुएशन भी की जा सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डिजिटली अब किया जा रहा है, यहाँ पर पेपरलेस जो है वो किया जा रहा है हर एक डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन भी जो है मायने रखी जा सकती है। तो इसलिए आपके यह रूल्स चेंज हो सकते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि पटवारी में अब पेपरलेस किया जा रहा है, यानी आप लोगों को कंप्यूटर वगैरह का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कंप्यूटर का डिप्लोमा भी अनिवार्य किया जा सकता है। ठीक है? तो ये कुछ रूल्स चेंज हो सकते हैं, बट अभी तक नहीं हुए हैं तो हम इस पर ज़्यादा दौर जो है वो नहीं देंगे।
जब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आएगी तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे इसके बारे में। बट मैं ऐसे अलर्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के डेली रूल्स चेंज होते आ रहे हैं भर्तियों में, तो कोई भी अब यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं। वो पूरी तरह से अब डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जैसे कि कल की कैबिनेट में इंफॉर्मेशन आ ही गई है कि 900 पटवारियों की भर्ती को मंजूरी दी जा चुकी है, और यह भर्तियां आपकी जो होंगी वो अब स्टेट कैडर पर ना होते हुए डिस्ट्रिक्ट कैडर पर ही होंगी। और आई होप आप लोगों को स्टेट कैडर और डिस्ट्रिक्ट कैडर का पता चल भी गया होगा। स्टेट कैडर का मतलब होता है कि सभी ज़िले के अभ्यर्थी कैंडिडेट्स एक ही जगह जो अप्लाई करेंगे, और जिला वार की मतलब होता है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स के साथ ही फाइट करेंगे पोस्ट लेने के लिए। और जो भी इसमें कट ऑफ बनेगी वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही बनेगी, ना स्टेट वाइज ना बनते हुए। स्टेट में सभी के साथ आपको फाइट करनी पड़ती। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कांगड़ा का कैंडिडेट है तो कांगड़ा के कैंडिडेट को मंडी के साथ भी, शिमला के साथ भी, चंबा के साथ भी, किन्नौर के साथ भी जो फाइट करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह की नोटिफिकेशन सामने आ चुकी हैं कि अब भर्तियां जो होंगी आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही कट ऑफ दी जाएगी। तो यह इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, सोचा आप लोगों को बता दें इसके बारे में, पटवारी भर्तियों से संबंधित।